एक्सरसाइज 2.5 9th क्लास एनसीईआरटी। इसके लिए पहले आपको सर्व समीकरणों के बारे में पता होनी चाहिए, तो पहले मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले आइडेंटिटी यानी सर्व समीकरण है x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। आपको x और y की जगह a प्लस b भी मिल सकता है, वो भी बिल्कुल सही है। कई बुक्स के अंदर a प्लस b दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा उसकी जगह। अगर आपको आइडेंटिटी यानी सर्व समीकरण कैसे बनती है, वो कहाँ से आई है और उसके बारे में डिटेल से करना है, तो उसके लिए अलग से वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें कर सकते हैं। इसमें मैं आपको सिर्फ उनके बारे में बताऊंगी जो जो हम एक्सरसाइज के अंदर यूज करेंगे। फिर सेकंड आइडेंटिटी हमारे पास है x माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। जब यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर उसके बाद है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस वाई और x माइनस वाई। फिर उसके बाद है x प्लस ए एक्स प्लस बी, फिर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी मल्टीप्लाई में x और ए बी। फिर है x प्लस वाई क्यूब, अब तक हम पढ़ रहे थे स्क्वायर की, अब हमारे पास आ जाएंगी क्यूब की आइडेंटिटी। जब हम x प्लस वाई का क्यूब करेंगे, ये आ जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब, 3x स्क्वायर वाई और 3x वाई स्क्वायर। आपको ये थोड़ा सा अलग फॉर्म में भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम इसमें से 3xy को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस वाई, तो आपको इस रूप में भी लिखा हुआ मिल जाएगा बुक्स के अंदर। ये यही है बिल्कुल सेम टू सेम, बस इसके अंदर कॉमन ले रखा है। फिर आगे है x माइनस वाई क्यूब, इसके अंदर थोड़ा सा माइनस में चेंज आएगा, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और 3x वाई स्क्वायर। अब हमें ये कैसे याद रहेगा कि प्लस का कहाँ पे आएगा और माइनस का कहाँ पे आएगा। यहाँ पे x प्लस का है और y माइनस का है। जब हम x की क्यूब करेंगे ना, तो प्लस का प्लस ही रह जाएगा, क्योंकि 1 की क्यूब मान जो +1 है उसकी क्यूब 1 ही रह जाएगा प्लस का। लेकिन जब हम -1 के क्यूब करेंगे, मतलब -1 के मल्टीप्लाई हम 3 टाइम्स करेंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस वाई क्यूब आ जाएगा, क्योंकि y माइनस का है। फिर यहाँ पे y की पावर 1 है, तो ये माइनस का माइनस ही रह जाएगा, माइनस वाई वैसे का वैसा रह जाएगा। लेकिन यहाँ पे y स्क्वायर है, जब माइनस वाई की मल्टीप्लाई हम माइनस वाई से करेंगे, मतलब उसका स्क्वायर करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इस वजह से इसके आगे यहाँ पे प्लस लगा है, तो आपको इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब ये प्लस के होंगे तो सारा ही प्लस का आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी, हर जगह प्लस, लेकिन माइनस में अलग है। फिर आगे है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यहाँ पे 2xy नहीं है, माइनस एक्स वाई है, क्योंकि क्यूब की आइडेंटिटी है। फिर उसके बाद है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इसके अंदर हम ऊपर वाले से लिंक करके इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, इसमें प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही आया है। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है, तो बिल्कुल यहाँ भी सेम टू सेम, सिर्फ और सिर्फ माइनस का फर्क है। यहाँ पे माइनस पहले नहीं आया था तो इस जगह पे आ गया, यहाँ पे माइनस पहले आ चुका है तो बाकी के सारे प्लस के हो जाएंगे। आप इसको अपने हिसाब से किसी भी तरह से याद रख सकते हो। फिर आगे है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो अब की बार हमारे पास 3 वेरिएबल यानी कि चर हो जाएंगे, a प्लस बी प्लस सी भी हो सकता है इसकी जगह पे। अब इसके अंदर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz और 2zx। पहले तीनों का ही स्क्वायर आएगा, फिर उसके बाद एक बार x और y आ जाएंगे, फिर y और z आ जाएंगे, फिर x और z आ जाएंगे और तीनों के ही साथ 2 लग जाएगा। फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, कंपटीशन के एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। ये बन जाएगी x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड, और आगे हमारे पास है माइनस जेड एक्स। कंपटीशन के अंदर इसको बहुत बार पूछा जाता है, वो आपको कह देते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, तो हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का आंसर बताना है। अब ये पोर्शन 0 होगा तो इसके साथ जिसकी भी मल्टीप्लाई होगी ना, वो सारा ही पार्ट 0 हो जाएगा, और ये दूसरी तरफ जाके हो जाएगा प्लस का, तो ये बन जाएगा 3xyz। मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू हमारे पास 3xyz आ जाएगी। ये हमारी आइडेंटिटी है, आप इनको याद रख लीजिएगा। इनके लिए मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो उनको देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। भाई हमने जो सर्व समीकरण पढ़ी उन सबका प्रयोग करके हम इन सबको हल करेंगे। फर्स्ट पार्ट है x प्लस 4 और x प्लस 10। इसके अंदर जो सर्व समीकरण यानी आइडेंटिटी प्रयोग होगी वो होगी x प्लस a और x प्लस b वाली। a की जगह हम 4 रखेंगे, b की जगह हम 10 रखेंगे, बाकी देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर, ये ऐसे का ऐसा आ जाएगा। फिर a प्लस b और x, अब a प्लस बी 4 और 10 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास 14x आ जाएगा। फिर है आगे a b यानी a मल्टीप्लाई b 4 मल्टीप्लाई 10, तो ये हमारे
पास हो जाएगा 40। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। सेकेंड पार्ट है x प्लस 8 और x माइनस 10, बिल्कुल सेम है, लेकिन अब की बार हमें a की जगह तो 8 रखना है और b की जगह हमें माइनस 10 रखना है। तो जब हम a प्लस b करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो a हमारे पास 8 है, उसमें हम प्लस करेंगे क्या, माइनस 10। अब प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो जब एक माइनस का हो और एक प्लस का हो तो हम बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं और निशान हमेशा बड़े का आता है। जब हम 10 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2। फिर उस -2 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ, तो ये बन जाएगा -2x। अब हम 8 की मल्टीप्लाई करते हैं -10 के साथ, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी में a b है। तो जब 10 की मल्टीप्लाई 8 से होगी तो वो 8 ही बन जाएगा, लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का होने की वजह से प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। फिर उसके बाद है 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। अब 3x आ गया, इसका क्या करें, हमें कुछ नहीं करना। ये दोनों अगर बिल्कुल सेम है तो ये आइडेंटिटी अप्लाई होती है। यहाँ पे अगर x होता तो हम x का स्क्वायर कर देते, यहाँ पे y होता तो हम y का स्क्वायर कर देते। अब यहाँ पे 3x है तो हम 3x का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 3x की मल्टीप्लाई हम 2 टाइम्स कर देंगे। तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई की तो 9 हो गया, x की x से मल्टीप्लाई की तो x स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास बन गया 9x स्क्वायर। फिर हम आगे देखते हैं a प्लस b। अब a हमारे पास है 4, उसमें हम प्लस करेंगे किसको, b को। b हमारे पास है -5। अब एक प्लस का एक माइनस का तो माइनस बन गया, बड़े में से छोटे को माइनस किया तो आ गया हमारे पास -1। निशान हमेशा बड़े का आता है, अब 5 बड़ा है तो -1 आ जाएगा। फिर जब हमने -1 की मल्टीप्लाई x से की, अब यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x की जगह 3x है, तो हम -1 की मल्टीप्लाई 3x के साथ करेंगे, ये बन जाएगा -3x। फिर उसके बाद है a b, मतलब a की मल्टीप्लाई b से करनी है। तो a हमारे पास है 4, b हमारे पास है -5, 4 5 20, हमारे पास आ जाएगा 20, और वो भी किसका आ जाएगा, माइनस का, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का, तो ये हमारे पास -20 आ गया। फिर उसके बाद है y स्क्वायर प्लस 3/2 और y स्क्वायर माइनस 3/2। अब की बार आप ध्यान से देखिए, ये आइडेंटिटी अलग है। ये हमारे पास है a प्लस b और a माइनस b, ये क्या होती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a की जगह हमारे पास y स्क्वायर है, b की जगह हमारे पास 3/2 है। a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर का भी स्क्वायर, y स्क्वायर की मल्टीप्लाई हमने 2 बार कर दी। जब आधार यानी कि बेस एक जैसे हो तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं, शक्तियां जुड़ जाएंगी। तो y की क्या हो जाएगी, 2 जमा 2, y की शक्ति y की पावर 4 हो जाएगी। फिर हम 3/2 का जब स्क्वायर करेंगे ना, मतलब 3/2 की गुना 2 बार हुई है, तो ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ हो जाती है, नीचे वाले की नीचे वाले के साथ। 3 3 9, 9/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा y की पावर 4 -9/4। फिर आगे है 3 -2x और 3 + 2x, बिल्कुल सेम टू सेम है, वही x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आ जाएगा। मतलब हम ये तो हमारे पास x की जगह काम करेगा, ये y की जगह काम करेगा। तो 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 2x का स्क्वायर करेंगे, मतलब 2x की गुना 2 बार हुई है, 2 दूनी 4, और x की गुना x से की तो x स्क्वायर बन गया, तो 9 - 4x स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है सीधी गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। हमें सीधी गुना नहीं करनी, हम किसी ना किसी सर्वसमीका का प्रयोग करके इसको करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 103 गुना 107। तो हम 103 को क्या लिख सकते हैं, 100 जमा 3, और 107 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 जमा 7। अब देखिए ध्यान से, ये किसी आइडेंटिटी जैसा लग रहा है, x प्लस a और x प्लस b। x की जगह हम क्या रखेंगे, 100, a की जगह हम क्या रखेंगे, 3, b की जगह हम क्या रखेंगे, 7। तो इस तरह से हमें इस आइडेंटिटी मिल जाएगी। अब देखिए x स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, तो सबसे पहले हमने 100 का स्क्वायर किया तो ये हमारे पास 10,000 आ गया। फिर है a प्लस b, मतलब 3 में हमने 7 को जोड़ दिया तो ये बन गया हमारे पास 10। फिर हमने उसकी गुना x से की तो ये बन गया 100, मतलब आ गया हमारे पास 1000। 100 की गुना 10 से करेंगे तो 1000 आ जाएगा। फिर उसके बाद है a b, हमें a की जगह 3 रखना है, b की जगह 7 रखना है। 3 7 21, 21 आ गया। अब इन सबको आपस में जोड़ दीजिए, तो इस तरह से हम सर्व समीकरण यानी आइडेंटिटी का प्रयोग करके बिना गुना किए हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद है 95 गुना 96। 95 को हम लिख सकते हैं 90 जमा 5, और 96 को हम लिख सकते हैं 90 जमा 6। अब हमारे पास x की जगह है 90, a की जगह है 5, b की जगह है 6, हम इसके अंदर रख देते हैं। x का स्क्वायर मतलब 90 का स्क्वायर हमारे पास 8100 होता है। फिर हम आगे करेंगे a प्लस b, मतलब 5 और 6 कितना होता है, 11। फिर उस 11 की गुना हम x से करते हैं, मतलब 90 से, तो 11 और 90 की गुना हो जाएगी 990। फिर हम करेंगे a b, 5 की गुना 6 से, ये आ जाएगा 30। अब तीनों को ही जोड़कर हम आंसर निकाल देंगे। थर्ड पार्ट है 104 × 96। हम 104 को अलग अलग करके लिख सकते हैं 100 + 4, और ये 96 हमारे पास आ जाएगा 100 - 4 है। तो ये अब भी 104, लेकिन हमने इसको खोल कर लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, ये एक आइडेंटिटी बन रही है, x + y
और x माइनस वाई, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे x की जगह काम कर रहा है 100 और y की जगह पे है 4, तो हम एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास 10,000 आ जाएगा। फिर 4 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 16 आ जाएगा। फिर जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9984। ये मल्टीप्लाई है 104 और 96 की। थर्ड क्वेश्चन, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। अब इसके लिए सबसे पहले हम आइडेंटिटी यानी सर्व समीकरण को लिख लेते हैं। आप x प्लस वाई में मत लिखिएगा, आप a प्लस बी में लिखिएगा, क्योंकि इसमें भी x और y आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब ये जो हमारा सबसे पहला पोर्शन है ना, ये हमारे पास है a स्क्वायर, तो हमें a प्लस बी का स्क्वायर बनाना है। ये आइडेंटिटी आपको ये वाला पोर्शन दिया हुआ है और आपको वापस इस पार्ट के अंदर आना है, बताना है कि ये किसका पूरा स्क्वायर है। इसके लिए हमें a और b का पता होना चाहिए। अब यहाँ पे है a स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर हमारे पास है, ये है 3x का स्क्वायर। अगर हम 3x की मल्टीप्लाई 2 बार कर देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और x का x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से 9x स्क्वायर हमारा आ जाएगा 3x का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास 3x आ जाएगी। फिर उसके बाद है y स्क्वायर। अब y स्क्वायर का तो बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, y स्क्वायर किसका स्क्वायर है, y का, तो ये बन जाएगा हमारे पास 3x और y। अब हमें a और b का तो पता चल गया। अब ये भी देखना है कि यहाँ बीच में प्लस का निशान आएगा या माइनस का निशान आएगा। अगर हमारे पास 2ab प्लस का हो तो इसका मतलब वो आइडेंटिटी प्लस की है, a प्लस बी का स्क्वायर है। अगर हमारे पास -2ab हो तो इसका मतलब वो माइनस की आइडेंटिटी, मतलब a माइनस बी स्क्वायर हमने खोल रखा है। अब इसी से हमारा प्लस माइनस डिसाइड होगा। तो 6xy हमारे पास 2ab की तरह काम कर रहा है। ये जो 6xy है, जैसे देखिए 2a की वैल्यू हमने अभी अभी क्या निकाली है 3x, b की वैल्यू क्या है हमारे पास y। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 3 6 और xy ऐसे का ऐसा, तो ये हमारे पास क्या आ गया 6xy और ये प्लस का है, तो इसका मतलब हमारी आइडेंटिटी भी प्लस की है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी ये खोल रखा है ये किसका स्क्वायर है, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब होता है उसकी 2 बार गुना हुई है। जैसे x स्क्वायर को हम x गुना x कह सकते हैं, तो इसलिए हम इसको खोलकर लिख देंगे 3x प्लस वाई मल्टीप्लाई 3x प्लस वाई। के बाद सेकंड पार्ट है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि ये किसका स्क्वायर है 2y का स्क्वायर है। हम 2y को 2 बार गुना करेंगे तो हमारे पास 4y स्क्वायर आ जाएगा। अब हम देखेंगे b, तो यहाँ पे तो b हो नहीं सकता क्योंकि ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे b हमारे पास मतलब 1 का स्क्वायर, तो हमारे पास a की वैल्यू तो आ गई 2y और b की वैल्यू आ गई 1। हम देखेंगे बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये डिसाइड करता है हमारे पास 2ab। अब ये जो -4y है ये माइनस का है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे माइनस ही आएगा, क्योंकि जब x माइनस वाई का स्क्वायर हम खोलेंगे तो वो आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। हम इसको एक बार रख के भी देख लेते हैं। 2ab 2 मल्टीप्लाई a की जगह हमारे पास है 2y, b की जगह हमारे पास है 1, तो 2 की 2 से गुना की 4y ऐसे का ऐसा, तो ये 4y ही आ गया हमारे पास। और माइनस किसके लिए है, जब माइनस की आइडेंटिटी खोलेगी तो ये आ जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार खोलकर लिख सकते हैं 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1। उसके बाद है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, ये हमारे पास आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये होती है a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर। तो अब हमें पहचानना है कि a क्या है और b क्या है। एक्स स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर है x का, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी x। फिर वाई स्क्वायर अपॉन 100, ये किसका स्क्वायर है, ऊपर तो चलो y ठीक है बिल्कुल, लेकिन नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 100। 100 किसका स्क्वायर होता है, हम किसको 2 बार गुना करें कि 100 आ जाए। तो जब हम 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। फिर हम आइडेंटिटी खोल देंगे x प्लस वाई और x माइनस वाई, यानी x प्लस वाई बाई 10 और x माइनस वाई बाई 10। y की जगह यहाँ पे हमारे पास y बाई 10 काम करेगा क्योंकि यहाँ पे y बाई 10 का स्क्वायर है। फोर्थ क्वेश्चन, उपयुक्त सर्वसमीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। अब की बार में आइडेंटिटी खोलनी है, बिल्कुल सिंपल। मैंने शुरुआत में आइडेंटिटी आपको बताई थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बन जाती है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चलिए फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। x प्लस 2y प्लस 4z, तो हमारे पास a की जगह क्या काम करेगा x। जहां जहां पे भी आइडेंटिटी में a है वहां पे हम x रख देंगे, b जहां पे है वहां हम 2y रख देंगे, और c जहां पे भी है वहां हम 4z रख देंगे। आप अगर आइडेंटिटी में x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर करके करोगे तो उससे आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे भी x y z है, तो इसलिए आप a प्लस बी प्लस सी से करने की कोशिश करना। तो आइडेंटिटी में सबसे पहले है a का स्क्वायर। अब a की जगह क्या है हमारे पास से x, तो यहाँ आ जाएगा x का स्क्वायर। फिर उसके बाद है b स्क्वायर, यानी कि जो सेकंड पार्ट है ये हमारे पास b की तरह काम करेगा।
अब 2y का स्क्वायर, 2y की 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4 और y का y, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4y स्क्वायर। फिर आगे है c स्क्वायर। अब c की तरह काम कौन कर रहा है, 4z, तो हम यहाँ पे 4z का स्क्वायर कर देंगे। फिर उसके बाद है 2ab। अब 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 2y, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4 और x की मल्टीप्लाई y से ये बन जाएगा 4xy। फिर उसके बाद है 2bc, मतलब 2 मल्टीप्लाई b है 2y और c हमारे पास है 4z, इनकी भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद है 2ca, 2 एज इट इज c की जगह हम रख देंगे 4z, a की जगह हम रख देंगे x, तो इस तरह से ये भी हमारे पास आगे सोल्व हो जाएगा। तो जब हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, क्योंकि c हमारे पास क्या है 4z, जब हम 4z को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 4 16 और z का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही सेम है 4xy 16yz और 8zx। फिर आगे है 2x माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर, बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हमारे पास यहाँ a की जगह 2x है, b की जगह माइनस वाई है, c की जगह z है, तो a स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। फिर है माइनस वाई, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर है z यानी कि z का स्क्वायर, यहाँ तक सिंपल है। फिर हम आगे करेंगे 2ab, मतलब 2a की जगह 2x रख दिया, b की जगह -y रख दिया। फिर 2bc, यहाँ पे ये -y और z आ गया। फिर ca यानी c की जगह है z और a की जगह है 2x, ये दोनों भी हमने रख दिए। जब हम आगे इनको सॉल्व करेंगे तो 2x का स्क्वायर हमारे पास 4x स्क्वायर आ जाएगा। -1 का स्क्वायर, बेशक ये माइनस है, लेकिन जब हम -1 y की मल्टीप्लाई -y से करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होकर ये हमारे पास आ जाएगा +y स्क्वायर। उसके बाद है z स्क्वायर। फिर आगे हम सोल्व करेंगे इसको, तो ये 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस होने की वजह से प्लस माइनस आगे माइनस का निशान आ जाएगा, ये बन जाएगा 4xy। यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और ये बन जाएगा 2yz। फिर यहाँ पे दोनों ही प्लस के हैं तो ये प्लस का ही आएगा, 2zx, 2 2 ज़ा 4 सॉरी, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये बन जाएगा 4zx। फिर उसके बाद है -2x प्लस 3y प्लस 2z स्क्वायर। ए की जगह अब की बार हमारे पास -2x है, तो सबसे पहले a स्क्वायर यानी -2x का स्क्वायर आ जाएगा। फिर b स्क्वायर मतलब 3y स्क्वायर, फिर c स्क्वायर यानी 2z स्क्वायर, फिर 2ab, जहाँ a की जगह हम ये रख देंगे, b की जगह हम ये रख देंगे। फिर है 2bc और फिर है हमारे पास 2ca। सबकी वैल्यू रखने के बाद हम सोल्व कर देंगे। 4x स्क्वायर -2x स्क्वायर की जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 और x स्क्वायर। मैं आपको और ज्यादा सोल्व करके नहीं बताऊंगी, एक 9th 10th का बच्चा इतना तो सोल्व कर ही सकता है। फिर है 4z स्क्वायर -12xy प्लस 12yz और -8zx। फिर उसके बाद है 3a - 7b - c, तो a की जगह हम 3 a रख देंगे, 3 का a का स्क्वायर हमारे पास 9a स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम 7b रखेंगे तो ये हमारे पास 49b स्क्वायर हो जाएगा। c की जगह c स्क्वायर ही रखेंगे। फिर आगे हम रखेंगे 2ab, मतलब 2 मल्टीप्लाई a की जगह है 3a, b की जगह है -7b, 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा हमारे पास आ जाएगा 42। अब a और b है तो a और b आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ये हमारे पास -42ab आ जाएगा। फिर हम आगे जब 2bc और 2ca को सोल्व करेंगे तो आएगा 14bc और -6ac। फिफ्थ पार्ट है -2x प्लस 5y - 3z, तो ये हमारे पास a है, a का स्क्वायर आ जाएगा, फिर b का स्क्वायर, फिर c का स्क्वायर, फिर ऐसे ही सेम 2ab 2bc एंड 2ca। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 20xy प्लस -30yz एंड प्लस 12zx। इसी क्वेश्चन में अगर प्लस माइनस है तो उसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। जब हम प्लस की मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो वो प्लस ही हो जाता है, जब हम प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो वो माइनस आएगा। पहले माइनस हो बाद में प्लस हो तो भी माइनस ही आता है। अगर दोनों माइनस के हो तो मल्टीप्लाई के बाद प्लस हो जाता है, अगर दोनों प्लस के हैं तो प्लस, अगर दोनों माइनस के हैं तो भी प्लस, अलग अलग है तो माइनस। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, गुणनखंड कीजिए। अब के बारे में पहले ही आइडेंटिटी खोल कर दे रखी जो हमने पिछले क्वेश्चन में खोली हो और हमें वापस से a प्लस b प्लस c स्क्वायर पे जाना है। अब उसके लिए पहले हमें a b और c का पता होना चाहिए और आइडेंटिटी का भी पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी कैसे खुलती है। अब इसके अंदर जो सबसे पहला पार्ट होता है आइडेंटिटी में वो होता है a स्क्वायर। अब ये किसका स्क्वायर है, 2x का, और ये किसका स्क्वायर है, 3y का, ये किसका स्क्वायर है, 4z का। तो इस तरह से हमें a b और c का तो पता चल गया, लेकिन प्लस माइनस का भी फर्क होता है। प्लस माइनस का पता हमें आगे जो 2bc और 2ca 2ab ये दे रखे हैं ना, इनसे पता चल जाएगा कि जो हमारी आइडेंटिटी है उसके अंदर a b c प्लस के हैं या माइनस के हैं। यहाँ पे x और y की मल्टीप्लाई है और हमारा आंसर प्लस में ही आया हुआ है,
यहाँ पे y और z की मल्टीप्लाई है और हमारा आंसर माइनस आया, ये देखिए यहाँ पे माइनस है। फिर x की मल्टीप्लाई z से की तो वो भी माइनस आ रहा है। अब इन दोनों के अंदर जो कॉमन है ना, जो एक जैसा है, उसको आप अलग कर लीजिए। दोनों के अंदर z है तो इसका मतलब z हमारे पास माइनस का मिलेगा। फिर हमारी जो आइडेंटिटी बन जाएगी वो 2x + 3y - 4z बन जाएगी। आप इसको ठीक कर लीजिएगा। अब किसी का स्केयर है तो इसका मतलब उसको 2 बार खोलकर लिख सकते हैं, तो ये हमारी इसके फैक्टर हो जाएंगे। फिर सेकंड पार्ट है 2x² + y² + 8z²। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है 2x²। अब ये किसी का स्केयर है। x² से तो चलो हमें सिंपल पता चल गया कि ये x का स्केयर है, लेकिन जो ये 2 है ना, ये किसका स्केयर है? तो इसके लिए पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देती हूँ अंडर रूट का। √2 मान लीजिए हमारे पास है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई √2 के ही साथ करती हूँ तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ये आया कहाँ से? अंडर रूट का मतलब होता है कि उसकी पावर 1/2 है। जब भी किसी का अंडर रूट कर रखा हो तो समझ जाइएगा कि उसकी पावर 1/2 यानी कि आधी होती है, 1/2। जब हम इसका पूरे का स्केयर करेंगे तो इस तरह से ये दोनों पावर आपस में गुना हो जाती हैं। 1/2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि √2 की मल्टीप्लाई जब हम √2 से करेंगे तो वो इसका मतलब है कि 2 की पावर 1/2 गुना में 2 की पावर 1/2। जब नीचे के आधार यानी कि बेस सेम हो तो उनकी जो पावर होती हैं, जो शक्तियाँ होती हैं, वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो 2 की शक्ति हो जाएगी 1/2 प्लस में 1/2। जब हम 1/2 और 1/2 को लघुत्तम लेकर जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1। आप इस तरह से भी समझ सकते हो, आधा ये है, आधा ही, आधा और आधा जुड़कर 1 हो जाता है पूरा। तो ये बन जाएगा पूरा 2 की घात 1। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ गया? 2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब √2 की मल्टीप्लाई √2 से ही होगी तो आ जाएगा 2। आप कह सकते हो √3 की मल्टीप्लाई √3 से होगी तो आएगा 3। √5 की मल्टीप्लाई √5 से होगी तो वो आ जाएगा 5। अब इसको भी तो हम ऐसे बना सकते हैं। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 बना सकते हैं तो हम 3 को भी तो खोलकर ऐसा लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2x² के अंदर एक तो x है और ये जो x है ना, ये किसका स्केयर है? ये √2 का स्केयर है। √2 का स्केयर 2 ही होता है। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारी जो a की वैल्यू है वो आएगी √2x। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर अब भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इस √ से रिलेटेड एक वीडियो अलग से बना दूंगी। फिर उसके बाद आगे है y²। अब y² तो सिंपल हमें पता ही है, y का स्केयर है। फिर है 8z²। अब फिर से वही प्रॉब्लम हो गई। अब z तो चलो ठीक है, z का स्केयर z हो जाएगा, लेकिन 8 किसका स्केयर है? अब इसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है। आप एक काम कीजिए, ऐसे इस तरह से टुकड़े कर लीजिए। टुकड़े करने के बाद जब हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 8 आ जाएगा, लेकिन हमने इसके टुकड़े कर लिए। अब इससे यहाँ पे देखिए ये जो इतना पार्ट है ना, ये किसका स्केयर हो जाएगा? 2 का स्केयर हो जाएगा। 4 है, 2 का स्केयर हो जाएगा। सिंपल। ये जो 2 है ना, इसको हम 2 अलग अलग भागों में तोड़ लेंगे। √2 मल्टीप्लाई √2। अब यहाँ पे ये 2 किसका स्केयर है? √2 का स्केयर है, और ये वाला पार्ट 2 का स्केयर है। तो हम कह सकते हैं कि जब हम 2 √2 का स्केयर करेंगे तो वो हमारे पास 8 के बराबर आएगा। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। 2 वर्गमूल 2 की गुना 2 वर्गमूल 2 से करेंगे तो ये तो हमारे पास आ जाएगा 2 दूनी 4, और वर्गमूल 2 की गुना वर्गमूल 2 से होगी तो हम अभी अभी पढ़ चुके हैं, वो क्या आ जाएगा? 2। तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8। सी की वैल्यू हम कह सकते हैं 2 √2, और साथ में है z। तो हमने a b c तीनों ही निकाल दिए। अब हम प्लस माइनस भी देख लेते हैं। जब हमने x और y लिया ना, तब भी माइनस का है, यहाँ पे माइनस का है। जब हमने x और z लिया तब भी माइनस का है। तो जो दोनों में होता है ना, वो माइनस का होता है। ये प्लस का है तो इसका मतलब y और z प्लस के नहीं है हमारे पास, सॉरी माइनस के नहीं है। x दोनों के अंदर है, जहाँ पे भी x आ रहा है ना वहीं पे माइनस आया है, तो इसका मतलब हमारा जो माइनस का होगा वो x हो जाएगा। x के आगे हमने माइनस लगा दिया, प्लस y और प्लस 2 √z का होल स्क्वायर। 6 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घनों को विस्तारित रूप में लिखिए। अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो आपको इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2x + 1 का क्यूब। तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है a + b³ = a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो हमारी आइडेंटिटी यानी सर्व समीका है उसके अंदर a की जगह तो 2x रखना है और b की जगह 1 रखना है। अब a³ यानी 2x का क्यूब मतलब 2x की मल्टीप्लाई हमें 3 बार करनी है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हमारे पास 8 आ जाएगा।
एक्स की गुना जब 3 बार करेंगे तो बन जाएगा एक्स क्यूब। जब जुड़ेंगे ना तो अलग तरीका होता है, गुना होगी तो अलग तरीके से होगी। तो ये फर्स्ट जो हमारा आ गया वो हमारा आ गया 8x क्यूब। फिर उसके बाद है बी क्यूब। अब बी यानी 1 का क्यूब, 1 को कितनी बार गुना कर लीजिए वो तो 1 ही रहता है, तो ये हमारे पास आ गया 1। आप इसको पहले भी और बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए क्यूब और बी क्यूब हमारा 16 हो गया। फिर है 3a स्केयर बी, 3 मल्टीप्लाई ए स्केयर यानी 2x का स्केयर। 2x को आप 2 बार गुना कीजिए, आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 का 4 एक्स स्केयर। और साथ में है बी, तो जब 4 तिये 12 हो जाएगा और एक्स स्केयर ऐसे कैसा, क्योंकि 1 से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ये आ जाएगा हमारे पास 12 एक्स स्केयर। फिर आगे है 3ab स्केयर, 3 ऐसे का ऐसा। ए की वैल्यू हमारे पास 2x है, बी स्केयर यानी 1 का स्केयर, 1 का स्केयर वैसे वही रहता है, 3 2 6, ये आ जाएगा हमारे पास 6x। तो इस तरह से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। फिर आगे है 2a माइनस 3b स्केयर। अब की बार हम आइडेंटिटी खोल देंगे, x माइनस वाई क्यूब या a माइनस वाई क्यूब। इसके अंदर आपको माइनस प्लस का खास ध्यान रखना है। एक्स क्यूब यानी ए का क्यूब, ये जो 2a है ना हमारे पास, इसका क्यूब। अब इसने यहाँ एक्स वाली आइडेंटिटी क्यों ली है, क्योंकि यहाँ पे ए और बी है। आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक्स क्यूब 2a का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 8a क्यूब। इसकी 3 बार हमने गुना कर दी। स्केयर का मतलब होता है 2 बार गुना, क्यूब का मतलब होता है 3 बार गुना। अगर किसी की पावर 4 है तो इसका मतलब उसको 4 बार गुना कर देंगे। फिर हम माइनस 3ab। अब हम माइनस 3ab को जब 3 बार गुना करेंगे, मतलब वाइस क्यूब करेंगे, तो ये देखिए माइनस 3b गुना माइनस 3b गुना माइनस 3b, 3 3 9 30 27 27 आ जाएगा। ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, और फिर वो वाला प्लस जब इससे मिलेगा तो हो जाएगा माइनस, तो आ जाएगा माइनस 27b क्यूब। फिर हम आगे करेंगे सेम टू सेम 3x स्केयर वाई, 3 ऐसे का ऐसा x का स्केयर मतलब a का स्केयर, तो 2a का जब हम स्केयर करेंगे वो आ जाएगा 4a स्केयर मल्टीप्लाई में y यानी कि माइनस 3b, 3 चौके 12, 12 3 36, 36 आ जाएगा। और एक माइनस का है तो आगे माइनस भी आ जाएगा। a स्केयर b ऐसे का ऐसा बिल्कुल यूं का यूं। फिर उसके बाद हम करेंगे 3x वाई स्केयर, 3 ऐसे का ऐसा, x की जगह 2 ही रख दीजिए, वाई स्केयर यानी माइनस 3b का स्केयर। माइनस 3b की गुना आप 2 बार कर दीजिए, सॉरी स्केयर है ना, 3 तिये 9 माइनस माइनस प्लस और b का स्केयर, ये आ जाएगा 9b स्केयर। अब इसकी गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6, 6 निमे 54, 54, तो 54ab स्केयर आ जाएगा। फिर आ गया 3/2x प्लस 1। आइडेंटिटी बिल्कुल सेम टू सेम है, बस इसमें थोड़ा सा बटे में है, तो इसको आपको ध्यान से करना है। सबसे पहले हम करेंगे a क्यूब, तो 3/2x की मल्टीप्लाई, हम क्यूब है ना तो 3 बार कर देंगे। जब ऐसे बटे में हो, ऊपर नीचे अपोन में हो, तो ऊपर वाले की गुना ऊपर वाले के साथ हो जाती है, नीचे वालों की नीचे वाले के साथ। 3 3 9, 9 3 27, 2 2 4, 4 2 8, तो ये हमारे पास आएगा 27/8x क्यूब। ये हमारे पास a की क्यूब हो जाएगी। फिर हम करेंगे b क्यूब, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम करेंगे 3a स्केयर b, 3 ऐसे का ऐसा, a स्केयर यानी 3/2x की मल्टीप्लाई 2 बार है, और 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ना, b ऐसे का ऐसा, ऊपर वाले की ऊपर वालों के साथ कर दीजिए। 27 आ गया, 2 2 4, ये आ गया 27/4 एक्स स्केयर, x की गुना x से की तो x स्केयर। फिर उसके बाद है 3ab स्केयर, 3 ऐसे का ऐसा, a की वैल्यू हमारे पास है 3/2x, b की वैल्यू हमारे पास 1 है, 3 3 9, 9/2x ऐसे का ऐसा आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू है 3ab स्केयर की। तो इस तरह से हमारी आइडेंटिटी सॉल्व हो जाएगी। फिर अगला पार्ट देखिए, x माइनस 3/2 वाई क्यूब। अब की बार हमें एक ही जगह x रखना है, तो ये हमारे पास x क्यूब हो जाएगा। फिर आ जाएगा y क्यूब, यानी जब हम 3/2 वाई की क्यूब करेंगे, 3/2 वाई को 3 बार गुना करेंगे तो वो आएगा माइनस 27/8 वाई क्यूब। इसको मैंने अभी अभी सोल्व करवाया पीछे, मैं आपको दोबारा से नहीं बताऊंगी। फिर 3a स्केयर b और 3ab स्केयर है, आप एक ही जगह 3 ऐसे का ऐसा, एक ही जगह आप पहले x रख लीजिए, x का स्केयर कर दीजिए, b माइनस 3/2 वाई हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, नीचे 2 है तो 9/2 हो जाएगा, माइनस है तो आगे माइनस आ जाएगा, x स्केयर है तो x स्केयर आ जाएगा, y है तो y आ जाएगा। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। फिर उसके बाद है 3ab स्केयर, 3 ऐसे का ऐसा, दोबारा से x की जगह हमारे पास, a की जगह हमारे पास x है, b का स्केयर यानी माइनस 3/2 का स्केयर, तो आप माइनस 3/2 वाई को 2 बार गुना कर दीजिए, 3 ऊपर है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा माइनस 20, देखिए माइनस माइनस 2 बार है अब की बार, तो आ जाएगा प्लस 27, नीचे 2 बार है तो 2 2 4, x एक बार है तो एक ही बार, y अगर 2 बार है तो y का स्केयर
ये हमारी आइडेंटिटी खुल गई। फिर 7वां क्वेश्चन है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 99 क्यूब। अब हम इसको सीधा मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि क्यूब है तो आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसा नहीं है। इसने पहले क्वेश्चन में कह रखा है कि सर्वसमीका यानी आइडेंटिटी का यूज करना है। हम 99 को लिख सकते हैं 100 - 1 का क्यूब। अब ए की जगह हमारे पास काम करेगा 100, बी की जगह हमारे पास काम करेगा 1। जहाँ पे भी ए है वहाँ 100 रख दीजिए, जहाँ पे भी बी है वहाँ पे 1 रख दीजिए। अब ए क्यूब यानी 100 का क्यूब ये आ जाएगा। ऐसे अगर 100 वगैरह का क्यूब या स्केयर करना हो या 4 टाइम्स भी करना हो, कुछ भी करना हो, तो आप उसको जैसे देखिए यहाँ इसमें 2 जीरो हैं और इसका क्यूब है, तो आप इन 2 जीरो को 3 बार लिख दीजिए। अगर मान लीजिए इसको 4 बार करना हो तो आप 4 बार 2-2 जीरो लिख दीजिए। 5 बार करना हो 5 बार 2-2 जीरो लिख दीजिए। जितने भी जीरो उसको उतनी बार लिख दीजिए। अगर कोई आपसे कहे कि आप 1000 का स्केयर कीजिए तो 1000 को 2 बार गुना करने की जरूरत नहीं है। 3 जीरो है तो आप, और स्केयर है तो आप 3 जीरो को 2 बार लिख दीजिए। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 10 लाख। फिर जब हम आगे करेंगे ना 3a स्केयर b, 3 ऐसे का ऐसा 100 का स्केयर किया तो वो हमारे पास आ जाएगा 10,000। फिर एक से कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये आ जाएगा 30,000। फिर आएगा 3ab स्केयर, 3 ऐसे का ऐसा a 100 है हमारे पास, 1 का स्केयर तो 1 ही रह जाएगा तो ये आ जाएगा 300। प्लस माइनस का भी आपको आइडेंटिटी के हिसाब से ध्यान रखना है। b क्यूब माइनस का, यानी कि हम क्या करेंगे 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 को माइनस कर देंगे। अब इसको आगे सोल्व करने का तरीका क्या होता है, जो प्लस वाले होते हैं ना उन सबको जोड़ दीजिए प्लस प्लस वालों में और आगे निशान प्लस का लगा दीजिए। जो माइनस वाले हैं उनको आप जोड़ ही दीजिए। आप ये नहीं है कि माइनस के तो माइनस करने हैं, आपको वो प्लस करनी है, लेकिन उनके आगे निशान माइनस का हो जाएगा। अब एक प्लस का एक माइनस का होने की वजह से हम माइनस कर देंगे और फिर निशान हमेशा बड़े का आएगा। आप इसको और दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। आप पहले 10 लाख में से 30,000 को माइनस कर दीजिए। बड़ा 10 लाख है तो प्लस का आंसर आएगा। फिर जो आंसर आए उसमें 300 जोड़ दीजिए। फिर जो आंसर आए उसमें से एक घटा दीजिए। आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से बता देती हूँ। जैसे मेरे पास प्लस का 10 है, माइनस का 2 है, प्लस का 5 है और माइनस का 1 है। मेरे पास इसको करने के 2 तरीके हैं। या तो मैं प्लस वाले के अंदर प्लस को जोड़ दूँ, 10 और 5 15 हो गए, इनके आगे मैंने निशान लगा दिया प्लस का क्योंकि दोनों ही प्लस के थे। फिर या माइनस वालों को भी जोड़ दूँ, 2 और 1 3, लेकिन इनके आगे मैंने निशान लगा दिया माइनस का। अब मैं बड़े में से छोटे को माइनस कर रही हूँ। 15 में से 3 गए, 12 आ जाएगा और निशान हमेशा बड़े का आता है तो हमारा आंसर आ गया प्लस का 12। या तो आप इसको ऐसा कर लीजिए, अगर ऐसा नहीं करना तो आप 10 में से 2 को माइनस कर दीजिए, 8 आ जाएगा। फिर 8 में आप 5 को जोड़ दीजिए, 13 आ जाएगा। 13 में से 1 को माइनस कर दीजिए, 12 आ जाएगा। जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लीजिएगा। और उसके बाद है 102 क्यूब। इसको हम खोलकर लिख सकते हैं 100 + 2 क्यूब। अब इसमें भी आइडेंटिटी ही खोलनी है। जहाँ पे भी a है वहाँ 100 रख दीजिए, जहाँ पे भी b है वहाँ पे आप 2 रख दीजिए। 100 का क्यूब सबसे पहले वही बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर है, और b का क्यूब यानी 2 का क्यूब हमारे पास 8 हो जाएगा। अब ये प्लस का है ना तो इसमें सारे ही प्लस के आएंगे, माइनस में थोड़ा सा चेंज आएगा। फिर हम सोल्व कर देंगे 3a स्क्वायर b, ये हमारे पास 3 स्क्वायर b आ जाएगा। फिर 3ab स्क्वायर वैल्यू रखने के बाद सारा सोल्व कर देंगे, सबको आपस में हम जोड़ देंगे क्योंकि अब की बार हमारे सारे ही प्लस के हैं और ये हमारा आंसर आएगा 1061208। ये इसका क्यूब है। जब हम 102 को 3 बार गुना करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा, लेकिन हमें ये आइडेंटिटी से करना था। इसने पहले क्वेश्चन में कह रखा कि आइडेंटिटी से सोल्व कीजिए, तो हमें इसको आइडेंटिटी लगा के करना पड़ेगा। फिर उसके बाद है 998 की क्यूब। अब ये किसके नज़दीक आपको देखना है, क्यों किसके नज़दीक है, 10 के नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, 1000 के नज़दीक है। अब ये 1000 के नज़दीक है तो हम इसको कह सकते हैं 1000 - 2। अब वही सेम टू सेम आपको यहाँ करना है। पहले तो क्यूब, अब क्यूब के लिए मैंने आपको अभी बताया था, जैसे क्यूब है 1000 की क्यूब, इसमें कितने जीरो है 3, तो आप 3 जीरो को 3 बार लिख दीजिए, मतलब यहाँ पे हमारे पास 9 जीरो आ जाएंगे। फिर आगे हम इसको सोल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई वगैरह करने के बाद, तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 9940119992। ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन, आप इसको देखकर डर मत जाना कि ये काफ़ी बड़ा है, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। 2 का क्यूब हमारे पास 8 हो जाएगा। ये हमारे पास a का क्यूब है, ये हमारे पास है 3a स्क्वायर b, मतलब हमने पहले 1000 का स्क्वायर किया, 6 जीरो लगा दी, 3 दूनी 6 6 और उसके आगे 6 जीरो और लगा दी हमने। फिर 3 की गुना इससे की तो ये हमारे पास हो गया 3000। 2 का स्क्वायर किया तो 4 4 3 12, ये हमारे पास 12000 आ गया। ये सिंपल बस दिखने में बड़ा लग रहा है, अगर आप इसको ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 8a क्यूब b क्यूब + 12a स्क्वायर b + 6ab स्क्वायर। अब इसके अंदर सारे ही प्लस के हैं तो इसका मतलब हमारी आइडेंटिटी प्लस की है, और क्यूब है तो इसका मतलब आइडेंटिटी क्यूब की। आपको आइडेंटिटी बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब सबसे पहले आइडेंटिटी के अंदर आता है a क्यूब। अब 8a क्यूब ये किसका क्यूब है, मतलब हम किसकी गुना 3 बार करें कि हमारे पास 8a क्यूब आ जाए। अगर हम 2a की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करते हैं तो उसका आंसर हमारे पास 8a क्यूब ही आएगा।
2 2 4 4 2 8, ये हमारे पास 8 आ गया। ए की 3 बार गुना की तो ए क्यूब आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो 2a है। अब एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई। फिर आगे है बी का क्यूब, तो बी का क्यूब तो सिंपल पता चल रहा है, ये बी की क्यूब है, तो इसका मतलब वाई की जगह हमारे पास बी ही हो जाएगा। हम कह सकते हैं 2a प्लस बी की क्यूब अगर हम खोलेंगे तो वो बिल्कुल सेम टू सेम इसके बराबर आएगा। तो जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्यूब है तो इसलिए हम इसको 3 बार लिख सकते हैं, 2a प्लस बी मल्टीप्लाई 2a प्लस बी मल्टीप्लाई 2a प्लस बी। इन पार्ट हमारे पास बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन इसके अंदर प्लस माइनस का फर्क है। अगर सारे ही प्लस के हैं तो आप समझ जाइएगा कि हमारी आइडेंटिटी प्लस की है, अगर एक भी माइनस का है तो उसका मतलब वो माइनस की है। अब इसके अंदर ये माइनस के हैं तो इसलिए हमारी जो आइडेंटिटी हो जाएगी 2a माइनस बी क्यूब हो जाएगी। फिर है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। अब इसके अंदर ये हमारे पास ए है। अब 27 किसका क्यूब है? अगर हम 3 की गुना 3 बार कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 3 की क्यूब 27। अगर आपको ना पता चले कि किसका स्क्वायर है किसका क्यूब है तो आप एक काम कर लीजिएगा, आप उसके टुकड़े कर लीजिएगा। जैसे 27 के अगर हम टुकड़े ही करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये। अगर आपको स्क्वायर निकालना है ना तो आप 2 2 का जोड़ा बना दीजिए। अगर आपको क्यूब निकालना है ना तो आप 3 3 का जोड़ा बना दीजिए। स्क्वायर के अंदर जिसका जोड़ा बन जाए उसको बाहर निकालते जाइए, जो अंदर बच गया वो अंदर रह जाएगा, उसको ऐसे कैसा छोड़ दीजिए। ऐसे ही सेम क्यूब के अंदर है, जिसका 3 3 का जोड़ा बन जाएगा उसको बाहर निकाल दीजिए, बाकी को अंदर ही रहने दीजिए। अब 27 है, 27 के टुकड़े किए तो 3 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो इसका मतलब ये किसका क्यूब है? 3 का। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 3 माइनस 125 ए क्यूब। अब 125 किसका क्यूब है? जब आप 125 के टुकड़े करोगे तो आप 5 गुना 5 गुना 5 मिलेगा आपको, इसका मतलब ये 5 का क्यूब है तो 5। अब इसके साथ ए भी है तो 5a, ये आ जाएगा 3 माइनस 5a क्यूब। फिर हम इसको खोल देंगे 3 माइनस 5a 3 माइनस 5a और 3 माइनस 5a। माइनस का आपको पता चल जाएगा जहाँ पे भी माइनस होना। अब यहाँ पे देखिए माइनस है बाकी के अंदर, तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि इसके अंदर माइनस की आइडेंटिटी खुलेगी। उसके बाद है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब। अभी माइनस का है तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर भी माइनस की आइडेंटिटी है। 64 के जब हम टुकड़े करेंगे ना, आप करके देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। जब हम 64 कैसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 32, फिर से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16, फिर से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8। जब हम आगे 8 को फिर से सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 4, फिर से सोल्व किया तो आ गया 2। अब देखिए यहाँ पे भी 2 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। यहाँ पे भी 2 कितनी बार है? 3 बार। तो हमने 3 की जगह 1 निकालना है, यहाँ पे भी हमने 3 की जगह 1 निकालना है। 2 दूनी 4, तो जो 64 होता है ना वो 4 का क्यूब होता है। जब हम 4 को 3 बार गुना करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी 4a माइनस 3b का होल क्यूब। जब हम इसको खोल कर लिखेंगे तो हम इसको 3 बार लिख देंगे, 4a माइनस 3b 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। फिर हमारे पास आगे है 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस ये आगे दे रखा है। अब इसमें भी हमें ये सिंपल करना है। देखिए 27p क्यूब ये किसका क्यूब है? ये है हमारे पास 3p का क्यूब। अब इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। जब हम 1/216 को देखेंगे तो ऊपर तो कुछ है नहीं, ऊपर तो एक ही है, सिंपल है। नीचे वाले में थोड़ी सी अलग है। अब मैं आपको कह रही हूँ कि 1/2 का आप क्यूब कीजिए तो इसका मतलब इसकी हमें 3 बार गुना करनी है 1/2 की। ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ होती है, नीचे वाले की नीचे वाले के साथ होती है, तो ये 1/8 आ जाएगा। आप कह सकते हो कि 1/8 1/2 का क्यूब है। अगर 8 है तो इसका मतलब वो 2 का क्यूब है। अगर 1/8 है तो इसका मतलब वो 1/2 का क्यूब है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। आप 216 के पहले टुकड़े कर लीजिए। जब हम 216 के टुकड़े करेंगे तो हमारे पास 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 3 आ जाएगा। अब 3 3 के जोड़े बनाने होते हैं क्योंकि हम क्यूब निकाल रहे हैं, तो 2 के जोड़े बन रहे हैं 3 बार, 2 लिख दीजिए आप। फिर 3 भी 3 बार है तो यहाँ 3 लीजिए, 3 दूनी 6, तो इसका मतलब ये 6 का क्यूब है। जब हम 6 को 3 बार गुना करेंगे तो हमारे पास 216 आ जाएगा। लेकिन ये नीचे है तो हमें भी 1/6 लेना पड़ेगा। खाली 216 होता तो हम 6 का क्यूब कह देते, लेकिन अभी ये 1/6 है तो 1/6 का 1/6 ही आ जाएगा। अब इस तरह से हमारे पास जो a है उसकी वैल्यू आ गई 3p और जो b है ना उसकी वैल्यू आ गई 1/6 और इसका क्यूब हो जाएगा। अब इसके अंदर माइनस के हैं तो हम बीच में माइनस का निशान लगा देंगे। 9th क्वेश्चन है सत्यापित कीजिए। हमें जो दोनों तरफ दे रखा है वो प्रूफ करना है कि बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। अब इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इसके अंदर मल्टीप्लाई करके हम इसको इसके इक्वल शो कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले हम एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब। फिर हम एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स वाई के साथ। अब इसमें एक एक्स यहाँ पे है, एक एक्स यहाँ पे है, ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर और वाई एक ही है तो एक ही रह जाएगा। प्लस माइनस, ये प्लस का है ये माइनस का है, माइनस आ जाएगा। फिर अब आगे एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर के साथ, ये बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। फिर y की मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, y की मल्टीप्लाई x से की बन गया एक्स स्क्वायर वाई। आगे पीछे हम इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर y की मल्टीप्लाई माइनस एक्स वाई से की, अब की बार y 2 हो जाएंगे यानी y का स्केयर हो जाएगा और x अकेला रह जाएगा। फिर हम y की मल्टीप्लाई y स्केयर से करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास y क्यूब। जब दो बिल्कुल एक जैसे हों लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का हो तो वो आपस में कट जाते हैं। जैसे 4 माइनस 4 0 आ जाएगा, ये 4 प्लस का था ये 4 माइनस का था, कैंसिल होकर 0 आ गया। ऐसे ही सेम यहाँ पे है, प्लस का एक्स स्केयर वाई और माइनस का एक्स स्केयर वाई, ये हमारे पास प्लस एक्स वाई स्केयर और ये माइनस एक्स वाई स्केयर कैंसिल हो गया। सिर्फ यहाँ पे बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और यही हमारे यहाँ पे इक्वल आ जाएगा। फिर उसके बाद एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम है। पहले हम एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्केयर से करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब। फिर एक्स की मल्टीप्लाई एक्स वाई से की तो एक्स स्केयर वाई, फिर एक्स की मल्टीप्लाई वाई स्केयर से की तो एक्स वाई स्केयर, फिर ऐसे ही सेम वाई की मल्टीप्लाई एक्स से की तो आ गया माइनस एक्स स्केयर वाई, क्योंकि ये वाला माइनस का है। वाई की मल्टीप्लाई एक्स वाई से की तो माइनस एक्स वाई स्केयर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई माइनस का है और यहाँ पे प्लस का है। फिर वाई की मल्टीप्लाई वाई स्केयर से की तो आ गया माइनस वाई क्यूब। अब इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम है, प्लस एक्स स्केयर वाई और माइनस एक्स स्केयर वाई, ये कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस एक्स वाई स्केयर है, ये प्लस एक्स वाई स्केयर, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ माइनस वाई क्यूब है, ये कहाँ से आया? देखिए वाई की मल्टीप्लाई जब वाई स्केयर से की ना तो ये वाई स्केयर हमारे पास प्लस का था और ये वाई माइनस का था, ये बन गया माइनस वाई क्यूब। इसी से हमारी आइडेंटिटी बदल गई। तो यहाँ पे हमारे पास सारा कटने के बाद बचेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। 10th क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। अभी अभी हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है वही इसके अंदर यूज होगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस वाले लगा देते, प्लस है तो प्लस वाले लगा देंगे। ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। अब इसमें पहले हमें एक्स और वाई पहचानने पड़ेंगे। अब ये किसका क्यूब है? ये हमारे पास, क्योंकि आइडेंटिटी है ना वो एक्स क्यूब और वाई क्यूब की है, तो हमें पहले इसको इसके रूप में बदलना पड़ेगा। 27 वाई क्यूब हमारे पास 3 वाई का क्यूब है। अगर हम 3 वाई को 3 बार गुना कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 27 वाई क्यूब। 125 जेड स्केयर को भी हम ऐसे ही, जेड क्यूब को भी हम ऐसे ही कर देंगे, ये 5 जेड का क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो आइडेंटिटी है वो खुल गई, 3 वाई क्यूब प्लस 5 जेड क्यूब। अब हम इस आइडेंटिटी में एक्स की जगह तो सारी जगह 3 वाई रख देंगे और वाई की जगह सारी जगह 5 वाई रख देंगे और इसको आगे इस तरह से खोल देंगे। खोलने के बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेम सेकंड पार्ट में है 64 एम क्यूब। अब 64 किसका क्यूब है? 64 हमारे पास 4 का क्यूब है। जब हम 4 को 4 बार गुना करेंगे, सॉरी 3 बार गुना करेंगे तो हमारे पास 64 यानी 64 आ जाएगा और एम का एम साथ में है, तो हमारे पास यहाँ एक्स की जगह जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4m, तो ये 4m का क्यूब हो जाएगा। फिर उसके बाद है 343। अगर आपको ना समझ में आए तो आप इसके टुकड़े कर लीजिएगा। 343 ये ना तो 2 से भाग जाएगा, ना ये 3 से जाएगा, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ये सीधा 7 से भाग जाएगा। जब हम इसको 7 से भाग देंगे तो ये 49 आएगा, फिर 7 से भाग देंगे तो ये 7 आ जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता कि भाग देने की कंडीशन वगैरह क्या होती है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो ये हमारे पास आ गया 4m का क्यूब, ये हमारे पास आ गया 7n का क्यूब। इस तरह से आइडेंटिटी खुल गई। अब जहाँ पे भी हमारे पास x है वहाँ आप 4m रख दीजिए, जहाँ पे भी हमारे पास y है वहाँ पे आप 7n रख दीजिए, हमारा आंसर सोल्व हो जाएगा। आप इसको इतना तो सोल्व कर ही सकते हो, आगे इसमें कुछ नहीं कर रखा है, सिंपल। अगर स्केयर है तो उसके 2 बार गुना कर दीजिए, क्यों बस प्लस माइनस का आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। उसके बाद 11th गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ऐसी भी एक आइडेंटिटी हमने शुरुआत में पढ़ी थी। अब ये हमारे पास इस आइडेंटिटी के अंदर क्या होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और ये इसके बराबर होता है। जो हमारे पास 27x क्यूब है ये a क्यूब या फिर x क्यूब की जगह है। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3x, क्योंकि ये 3x का क्यूब है। b की वैल्यू हमारे पास y आ जाएगी, z की वैल्यू हमारे पास, या c की वैल्यू हमारे पास z आ जाएगी। ये तीनों हमने निकाल लिए। अब जहाँ जहाँ भी आइडेंटिटी के अंदर x y z या फिर a b c है वहाँ पे आप इन तीनों को रख दीजिए। सबसे पहले तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड है, तो हमने रख दिया 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर उसके बाद आइडेंटिटी में है एक्स स्केयर यानी 3x का स्केयर, वाई स्केयर यानी y का स्केयर, जेड स्केयर यानी z का स्केयर। फिर हमारे पास एक्स वाई है, x की जगह 3x है ना, तो 3x गुना y, फिर y गुना z और z गुना x। x की जगह 3x रखना है। बिल्कुल हम इसको सिंपल इस तरह से सोल्व कर देंगे, आगे सिंपल मल्टीप्लाई करनी है। 12th क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए। हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो दे रखा है वो प्रूफ करना है कि दोनों बराबर हैं एक दूसरे के। तो इसके लिए हमें इसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। इसकी आइडेंटिटी हमारे पास होती है x प्लस वाई प्लस जेड और फिर मल्टीप्लाई में
होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ये हमारी आइडेंटिटी है a माइनस बी स्क्वायर। हम इसको खोल देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे ही सेम यहाँ पे खुल जाएगा और ऐसे ही सेम यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हमने इन तीनों को ही खोल दिया। इस आइडेंटिटी को खोलने के बाद हम एक जैसों को आपस में ऐड कर देंगे, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो ये जुड़कर हो जाएगा 2x स्क्वायर। ऐसे ही हमारे पास 2y स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 2y स्क्वायर। फिर हमारे पास जेड स्क्वायर भी 2 है तो ये बन जाएगा 2z स्क्वायर। फिर उसके बाद ये बाकी सारे ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। अब ध्यान से देखिए 2 सभी के अंदर है तो हम सबके अंदर से 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे। जब हम 2 को बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर बाहर 1/2 है और 2 हमने कॉमन ले लिया तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी हमारे क्वेश्चन के अंदर है और ये जो हमारा आंसर आया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, यही हमारी इस सर्व समीकरण यानी आइडेंटिटी के बराबर होता है, तो इसलिए हमारा LHS RHS के बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो हमें बताना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz क्या होगा। कंपटीशन के एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अब हमारी जो आइडेंटिटी है ना वो होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स। इसने ही पहले ही कह दिया कि ये वाला जो पोर्शन है ना ये 0 के बराबर है, हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब 0 की मल्टीप्लाई हम किसी के भी साथ करें तो वो सारा ही क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। तो इसलिए हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy 0 के बराबर हो जाएगा। ये दूसरी तरफ जाके माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz प्लस का 3xyz के बराबर आ जाएगा। 14वां क्वेश्चन है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना हमें निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान निकालना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें इसकी क्यूब नहीं करनी, मतलब हमें 7 की 3 बार मल्टीप्लाई नहीं करनी, हमें इसे आइडेंटिटी का यूज करके सोल्व करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अब हमें यहाँ देखना है कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या है। हमने पिछले क्वेश्चन में ही आइडेंटिटी पढ़ी है कि जब ये 0 के बराबर होता है ना तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर हो जाता है, 3xyz के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे हम x प्लस वाई प्लस जेड को जब चेक करेंगे तो ये 0 ही आएगा। कैसे आएगा देखिए, -12 फिर हमारा 7 और फिर है हमारा 5, 7 और 5 को ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। एक 12 प्लस का है एक 12 माइनस का है, कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के बराबर है। तो हम सिंपल क्यूब किए बिना बता सकते हैं कि इसका आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाई -12 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5। जब हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1260। सेकंड पार्ट है 28 क्यूब -15 क्यूब -13 क्यूब। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इन तीनों का प्लस क्या आएगा। ये हो जाएगा हमारे पास -15, ये हो जाएगा -13, दोनों को ऐड करेंगे तो -28 आएगा। 28 में 8 से 28 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, हमारे पास 0 आ गया। तो 0 आ गया तो इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, वही सेम है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह 3xyz के। जब हम 3 की मल्टीप्लाई 28 -15 और -13 से करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 133380। 15 क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक दीजिए। फर्स्ट पार्ट है क्षेत्रफल बराबर है 25 स्क्वायर माइनस 35 और प्लस का बराबर। ये हमें क्षेत्रफल दे रखा, हमें पता है कि क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। तो अब इसमें हमें जब इसके फैक्टर करेंगे ना तो एक हमारे पास लेंथ आएगी और एक हमारे पास ब्रेड्थ, मतलब एक लंबाई आएगी और एक चौड़ाई आएगी। तो उसके लिए पहले हम इसके फैक्टर कर देंगे यानी गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड यानी कि फैक्टर करने में आपको पीछे अच्छे से सिखा चुकी हूँ। उसके लिए सबसे पहले हम a और c की मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो भी आता है उसके टुकड़े इस तरह से करते हैं कि वो प्लस या माइनस करके बीच वाले के बराबर आ जाए। जब हम 25 की गुना 12 से करेंगे तो हमारे पास 300 आ जाएगा। हम ये कैसे पता करें कि -35 कैसे आए, तो हम सबसे पहले इसके टुकड़े कर लेते हैं। जब हम इसके टुकड़े करेंगे ये 150 हो जाएगा, फिर से हम टुकड़े करेंगे 75 हो जाएगा, फिर हम अब ये 2 से भाग नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा तो अभी आ जाएगा 25। जब हम 25 के टुकड़े करेंगे तो वो आएगा 5 और 5। अब इन्हीं में से हमें -35 लेकर आना है किसी ना किसी तरह से। 2 दूनी 4, 4 की 5 से
की तो आ गया 20, फिर बचे हुए की भी कर दीजिए, 3 पंजे 15। जब हम 20 की 15 से गुना करेंगे तो 300 आएगा, और जब हम 20 में 15 को जोड़ेंगे तो 35 आएगा। अब हम बात करते हैं कि प्लस का ले या माइनस का ले। अगर हम दोनों ही प्लस के ले लेते हैं ना तो ये प्लस का 35 आ जाएगा, जबकि हमें माइनस का चाहिए। हम एक प्लस का ले लें और एक माइनस का ले लें तो ये आ जाएगा 5, माइनस का 5 या फिर प्लस का 5 है। तो अब इसके लिए हमें दोनों ही माइनस के लेने पड़ेंगे। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ गलत है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a और माइनस का 12 हो जाएगा। जब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो 5a हमारे पास कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 5a माइनस का 4। जब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 3 और ये बन जाएगा 5a माइनस का 4। 5a माइनस 4 यहाँ पे भी है, 5a माइनस 4 यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे हमारे इसके फैक्टर आ जाएंगे 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। एक हमारे पास लंबाई हो जाएगी और एक चौड़ाई हो जाएगी। जो बड़ी है वो लंबाई में आ जाएगी और जो छोटी है वो चौड़ाई में आ जाएगी। फिर उसके बाद है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस का 12। अब इसके भी हम ऐसे ही टुकड़े करेंगे। सबसे पहले हम 35 और 12 की गुना करेंगे। 35 और 12 की गुना होती है 420। जब हम 420 के इस तरह से टुकड़े करेंगे कि प्लस या माइनस 13 आ जाए तो हमारे पास टुकड़े आ जाएंगे 28 और 15। 28 और 15 की गुना भी 420 ही होती है और 28 में से 15 को माइनस करेंगे तो प्लस का 13y आ जाएगा। फिर उसके बाद जो कॉमन है, अब इसमें से कॉमन देखिए क्या है, पहले इसके टुकड़े कीजिए और इसके भी जो कॉमन एक जैसा हो दोनों में उसको बाहर ले लीजिए। 7 इसके अंदर भी है, 7 इसके अंदर भी हमने बाहर ले लिया। यहाँ बच गया 7 पंजे 35, यहाँ 5 आ गया। यहाँ पे बच गया 7 चौके 28 तो ये 4 आ गया। ऐसे ही सेम आगे है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, क्या एक जैसा, इन दोनों में 3 है, ये दोनों ही 3 से भाग जाते हैं तो 3 कॉमन आ गया, बाकी जो बच गया वो अंदर आ गया। अब हमारे फैक्टर आ गए 5y प्लस 4 और 7y माइनस 3। जो बड़ी है वो लंबाई हो जाएगी, जो छोटी है वो चौड़ाई हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा क्षेत्रफल होता है वो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। जो हमारा एरिया होता है वो लेंथ और ब्रेड्थ की मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है। 16th क्वेश्चन देखिए, घनाभों यानी क्यूबॉइड्स जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं इनमें सभी व्यंजक क्या हैं। अब घनाभ क्या होते हैं, वो सभी आकृतियां जिनकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई, हाइट भी कह सकते हैं हम इसको, यानी लेंथ ब्रेड्थ और उसकी जो हाइट है वो तीनों ही अलग अलग हैं तो उसे हम क्यूबॉइड कहेंगे यानी घनाभ कहेंगे। अगर तीनों बराबर हैं तो घन हो जाएगा और तीनों अलग अलग हैं तो घनाभ हो जाएगा। जैसे हमारे घरों में जूतों के डिब्बे वगैरह आते हैं, हमारी जो पुस्तक है, कोई ईंट वगैरह है जैसे ब्रिक्स होती है ना, वो भी हमारे पास घनाभ आकार की होती है। तो इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। तो इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। पिछला क्षेत्रफल था तो उसके अंदर 2 भागों में बट गया, ये 3 भागों में बट जाएगा। अब 3x क्यूब हमारे पास है, माइनस का 12x है। आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x बाहर आ जाएगा और 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है तो 3x बाहर आ जाएगा। अंदर यहाँ पे बच गया हमारे पास x स्क्वायर माइनस का, यहाँ जब 12 में से हमने 3 कॉमन लिया तो 4 बच जाएगा। कॉमन हमेशा मल्टीप्लाई में से लिया जाता है, मैं आपको बार बार बताती हूँ ये बातें। अब 3x तो बाहर आ गया तो एक तो हमारे पास ये भी चाहिए, लेंथ हो चाहे ब्रेड्थ हो मोटाई, हमें उससे नहीं मतलब, हमें सिर्फ 3 चाहिए हैं। अब ये जो है ना x स्क्वायर माइनस 4, इसे हम कह सकते हैं कि ये x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है। ये एक आइडेंटिटी हमारे पास है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम इसको कह सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी। तो x माइनस 2 मान लीजिए हमारे पास ब्रेड्थ है और x प्लस 2 हमारे पास हाइट। हमें नहीं पता इनमें से क्या है, हमारे पास 3 हो गई, 3x, x माइनस 2 और x प्लस 2। हमने जो क्वेश्चन में गिवन था उसको 3 अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो एक लेंथ हो गई, एक ब्रेड्थ हो गई, एक हाइट हो गई। फिर उसके बाद आगे है 12ky स्क्वायर प्लस 8ky और 12k। अब k इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी, इसके अंदर। k को हम बाहर कॉमन ले लेंगे, 4 इसके अंदर है, 4 इसके अंदर और 4 इसके अंदर है। हमने 4k को बाहर ले लिया तो अंदर बच गया 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5। अब ये एक द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब हम इसके अलग अलग फैक्टर करेंगे, 3 पंजे 15, 15 के टुकड़े हम इस तरह से करेंगे कि प्लस या माइनस 2 आ जाए। तो 5 दिए 15 और 5 में से 3 को माइनस किया तो 2 आ गया। हमारे टुकड़े बन जाएंगे 5 और 3। टुकड़े करने के बाद हमारे अलग अलग जब इसके फैक्टर होंगे तो एक फैक्टर आएगा 3y प्लस 5 और दूसरा फैक्टर आएगा y माइनस का 1। अब यहाँ पे जब हमने इसको 3 अलग अलग पार्ट्स में तोड़ दिया तो एक हमारा आ गया 4 की, एक आ गया 3y प्लस 5 और एक आ गया y माइनस के। यहाँ पे एक लेंथ हो जाएगी, एक ब्रेड्थ हो जाएगी और एक हाइट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।